हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं AIB 21 एग्जामिनेशन के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि उन्होंने OMR सीट भरने में गड़बड़ी कर दी है, तो क्या उनका रिजल्ट पब्लिश होगा कि नहीं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपने OMR सीट में कोई गलत एंट्री कर दी है या कोई चीज़ भरने से छोड़ दिया है तो इस स्थिति में क्या होगा, क्या आपकी OMR चेक होगी या नहीं होगी। तो इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, उसके PDF चाहते हैं और भी बहुत सारे लीगल अपडेट्स जो होते हैं उनके PDF और AIB एग्ज़ाम से संबंधित या फिर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसकी PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी अकाउंट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे हर जगह जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि उन्होंने OMR को भरने में गलती की है या कुछ भरने से उनसे रह गया है। OMR में जो चीज़ फिल करना था उसको वो नहीं फिल कर पाए हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में उनकी जो OMR सीट है वो चेक होगी अथवा नहीं। तो देखिए, अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि AIB एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, जो AIB 21 का नोटिफिकेशन है उसमें ये साफ साफ कहा गया है। यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 पढ़िए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो बुकलेट सेट कोड है या फिर रोल नंबर है उसको सही से फिल करना है, या और भी जो भी एसेंशियल आपसे जानकारी मांगी गई है जो फिल करने को कहा गया है उसको OMR सीट में करेक्टली फिल करना है, उसको भरना है। अगर आप उसको भरने से रह जाते हैं या फिर गलत भर देते हैं तो आपकी OMR सीट डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगी, वो चेक नहीं की जाएगी। तो ये साफ साफ लिखा गया था जो गाइडलाइन जारी की गई थी AIB 21 का, उसमें पॉइंट 9 आप पढ़ लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है किसी तरह से आप अगर ओमिशन करते हैं, यानी कि आप भरने से भूल जाते हैं या फिर कोई गलत इंट्रीज कर देते हैं, गलत चीज़ भर देते हैं, तो आपकी OMR सीट डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है। अब आगे क्या होगा, OMR सीट अगर आपने गलत भर दिया है तो उस पर विचार होगा कि नहीं, ये अलग की बात है। अब हम रिसेंटली इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जजमेंट की बात कर लेते हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया है। ये मामला AIB 20 एग्जाम से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक कैंडिडेट जिसका नाम लव यादव था, इन्होंने अपने OMR सीट में, चूँकि सेट D कोड था इनका, सेट D तो लिख दिया था लेकिन जो सर्किल होता है उसमें उन्होंने फिल नहीं किया था, गोला नहीं भरा था, इस वजह से उनका रिजल्ट फेल आया था। अब इसको लेकर के वो जो है हाई कोर्ट जाते हैं लखनऊ बेंच में, वहाँ पे एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं, जिसके बाद से बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उनके जो OMR सीट है उनका फिजिकली जो है चेकिंग होती है कि क्या वास्तव में ये जो क्लेम कर रहे हैं कि ये पास हैं। तो फिजिकल जब वेरिफिकेशन होता है उनके OMR सीट का तो वो पास हो जाते हैं, और इसकी सूचना लखनऊ बेंच को जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एडवोकेट्स हैं वो देते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, इनका जो OMR सीट है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करने पे, उसको जो है भौतिक रूप से जांचने पे ये पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली गलती जो कैंडिडेट थे उन्होंने ये की थी कि उन्होंने तो OMR सीट है उसमें सेट D कोड तो लिख दिया था लेकिन सर्किल फिल नहीं किया था। तो फिर हाई कोर्ट गए, लखनऊ बेंच पे मुकदमा किया, उसके बाद से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया उनके OMR का, फिर रिजल्ट उनका पास हो गया। तो लखनऊ बेंच ने ये आदेश दिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि इनके जो ग्रीवांसेज हैं उन पे विचार किया जाए, और रिट पिटीशन को डिस्पोज कर दिया। और साथ ही साथ रिट पिटीशन को डिस्पोज करते समय जो लखनऊ बेंच है उसने एक बात स्पष्ट तौर पे लिख दी कि ये जो मैं निर्णय दे रहा हूँ ये किसी नज़ीर के रूप में नहीं माना जाएगा। यानी कि हर कोई इस निर्णय के आधार पे ये नहीं कहेगा कि आपने इस केस में इस तरह का फैसला दिया है तो हमको भी इसी तरह की रिलीफ चाहिए। तो उसको आप नज़ीर के रूप में नहीं ले सकते हैं कि अगर आपके OMR सीट में भी इसी तरह की गड़बड़ी है तो आप उस जजमेंट को कोट करते हुए लखनऊ बेंच में या किसी भी हाई कोर्ट में जो है सेम रिलीफ की मांग कर सकें। लास्ट में एक लाइन जो वहाँ पे हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, उसने अपने आर्डर में लिखा दिया है कि इसे किसी नज़ीर के रूप में न माना जाए।
तो इसलिए इस जजमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव या ये जजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए जो अभी तक का जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसमें यही है कि अगर आपने गलत एंट्री की है या फिर कुछ भरने से छोड़ दिया है तो आपकी OMR डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगी। उस पर जो है अब किस तरह से विचार होगा नहीं होगा ये आगे की बात है, लेकिन फ़िलहाल आपका रिज़ल्ट जो है फेल ही आएगा।